हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा फ्रॉम सोनी क्लासेस चूरू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने चैनल सोनी क्लासेस पर मैंने नीट और जेई मेन से रिलेटेड टॉपिक्स को अपलोड करना शुरू किया था, जिनमें अपने रिवर क्रॉसिंग को टॉपिक किया, उसके ट्रिक्स किए और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए। साथ ही अपने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके काइंड्स को पढ़ा और अपन ने मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को भी उसमें कैलकुलेट करके डेरिवेशन फाइंड आउट किए थे। अब अपने उन टॉपिक से आगे बढ़ेंगे आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीए ने अभी नीट और जेईई मेंस की संभावित तिथियां घोषित कर दी है, जो कि जुलाई में होने की संभावना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट जाइए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने जेईई मेंस और नीट के एग्जाम को क्रैक कर सके। तो चलिए अपन आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि अपने टॉपिक का नाम है चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है अपने पास में? मास इनटू वेलोसिटी। तो अपने इसका एक एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं पहले, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी। इट इज इन वाई डायरेक्शन एंड इट इज एक्स डायरेक्शन। को प्रोजेक्टाइल है जिसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्टेड किया गया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रखी है अपने को, u। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो हो जाएगा u cos थीटा, एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो हो जाएगा u sin थीटा। ओके, यदि इसको अपने एफबीडी को आगे ड्रॉ करें यहां से टेंजेंट लेते हुए, तो अपने पास में इसमें यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक कंपोनेंट आपको मिलता है u cos थीटा और एक कंपोनेंट आपको मिलता है u sin थीटा। ओके, ये अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के जो ट्रेजेक्टरी है उसका एफबीडी अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस एफबीडी के अलोंग में कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसके मोमेंटम में दो एक्सिस के अलोंग चेंज हो सकता है, जो अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए अपन इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आ सकता है। तो अपन इसमें भी बोले फॉर एक्स एक्सिस, इसकी अपन बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, और एक्स के अलोंग में चेंज हो रहा है, तो ये अपने पास होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप इसको कैलकुलेट करके देखें, पी एक्स इसको पी की वैल्यू कितनी होती है अपने पास मोमेंटम की, मास इनटू वेलोसिटी। तो अपने पास में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी u cos थीटा, बिकॉज इट इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अपने पास आ जाएगा u cos थीटा और m मास है उसका, माइनस इनिशियल का में भी क्या है m u cos थीटा। तो अपने पास में डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इट मींस देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्वेश्चन आता है कि वाई डायरेक्शन के अलोंग में इसके दो मोमेंटम उसमें क्या चेंज हो सकते हैं। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं फॉर y एक्सिस में सॉल्व करें तो डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कंडीशन। अब आप देखो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका फाइनल जो इसका कंपोनेंट था वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में, वो था u sin थीटा, जो नीचे की तरफ है। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड में क्या ले लेंगे इसको अपने? नेगेटिव। तो अपना कंपोनेंट हो गया माइनस का m u sin थीटा, माइनस इनिशियल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है इसलिए माइनस का m u sin थीटा। तो इससे आपका फाइनल आंसर आ गया डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू माइनस का 2m u sin थीटा। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दोनों ये अपने को याद भी रखने हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड किया जाता है तो अलोंग एक्स एक्सिस उसके जो मोमेंटम होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा माइनस का 2mu sin थीटा। इसको अपने इसका मोड भी ले सकते हैं। मोड मीन्स अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 2u sin थीटा इंटू m। ये अपने पास में इसका अलोंग y डायरेक्शन हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वैल्यू आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
स्टैंडर्ड इक्वेशन मीन्स कोई ऐसा इक्वेशन जिससे एक साथ ही अपने पास में दो डेरिवेशन या दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट करते हैं एक डायग्राम, एक कर्व जो डिनोट करेगी प्रोजेक्टाइल को, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अपने पास में ये हो गया ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल और इसका इनिशियल वेलोसिटी अपने पास में है u और ये एंगल था इसका थीटा। तो इसे दो कंपोनेंट्स है, एक तो है u cos थीटा और एक कंपोनेंट आपके पास में आएगा u sin थीटा। इस पूरे ट्रेजेक्टरी में कोई भी पॉइंट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं p, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। इस पॉइंट p की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि ओरिजिन पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, हम एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, मेरे पास में x डिस्टेंस हो सकती है। ओके, तो इसके इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, तो s की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। हियर u x is equals to u cos theta and acceleration in horizontal direction is 0, so that x is equals to u cos theta t, इक्वेशन नंबर अपने पास आ गया वाला 1। नाउ along y axis, along y एक्सिस बात करते हैं, तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। हियर u y इज इक्वल टू u साइन थीटा एंड a y इज इक्वल टू माइनस g, बिकॉज इन vertical upward direction acceleration due to gravity is considered as positive and in downward direction it is considered as negative. So it is negative and t is equals to x upon u cos theta. It is calculated by equation 1. Okay. Now put these all values in this equation, then y is equal to u sin theta x upon u cos theta minus g upon 2 x upon u cos theta whole square. Okay students, now we can simplify this equation as we know u and u is cancel out, then y is equal to tan theta x minus g x square upon 2 u square cos square theta. It is the equation for trajectory of that projectile which we calculate in last videos. Now we can further solve this equation for convert this equation into standard equation, so that y is equals to x tan theta. Okay, इसको अपन यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। मैं लैंग्वेज दोनों यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस जी एक्स बटा 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो y इज इक्वल टू x tan थीटा। ओके, 1 माइनस जी एक्स
अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। यहां पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, देन y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बटा, देखिए ये क्या बन रहा है, u स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो जी ऊपर है इसको अपन इसके बटा में लिख सकते हैं, बिकॉज ये ऊपर जा सकता है, इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हम जानते हैं ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, साइन 2 थीटा, सो दैट y is equal to x tan theta 1 minus x upon u square sin 2 theta upon g. Here u square sin 2 theta upon g is equal to r. It is the range of the projectile. So the standard equation is y is equal to x tan theta 1 minus x upon r. This is the standard equation for oblique projectile motion. This equation is known as the standard equation for oblique projectile